नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसके अगले भाग को समझ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबार थे, उनके दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए, है ना। दूर दूर देशों से उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, सैनिक विजय हासिल की इसलिए उनके स्थापित हुए, और संपर्क कूटनीतिक चालें चली इसलिए दूर दूर देशों से संपर्क स्थापित हुए। तो इस प्रकार दूर दूर देशों से उनके संपर्क स्थापित हुए। अब क्या हुआ, नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उसको अपनाया भी गया। तो उन्होंने नई संस्कृति को जाना ना, तो इसीलिए उसकी प्रशंसा की उन्होंने और उसे फिर अपना भी लिया। परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। मतलब यूरोप में उस समय संपूर्ण यूरोप में के जो लोग थे उनमें साक्षरता नहीं थी, है ना, साक्षरता का अभाव था। तो जो साक्षर लोग थे उन्हीं तक इन नए विचारों की शिक्षा मिल पाई, क्योंकि वो सभी पुस्तकों में थे, पुस्तकों में छपा हुआ था, तो वो पढ़ा उन्होंने तो वो सीख गए। लेकिन जो अनपढ़ थे उनको पता ही नहीं चला कि नए विचार ये क्या है। तो 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। जैसा कि आपको पहले भी पिछले भागों में बताया है कि जो विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विचार जो है पनपे, तो इस प्रकार उत्तरी यूरोप में भी यह फैला। अब अपने इतावली सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद था ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। तो यहाँ पर ईसाई चर्च के लोग यहाँ इसकी तरफ आकर्षित हुए। किसकी तरफ? मानवतावाद की तरफ। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान दिया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया, है ना। जो उन्होंने कहा ये कर्मकांड है, ये बाद में जुड़े, पहले नहीं थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने उसकी निंदा की कि जो प्रारंभिक जो धर्म था वही वास्तविक धर्म है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे, है ना। और मुक्त मतलब स्वतंत्र और विवेकपूर्ण मतलब जो कि जिसको सही और गलत का ज्ञान हो, ऐसा काम करने वाला, ऐसा व्यक्ति मनुष्य को वे समझते थे। बाद में दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे, है ना, कि मनुष्य ही स्वतंत्र है, मनुष्य ही विवेकपूर्ण प्राणी है, उसे ही पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो दार्शनिक इस बात को कहते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी दी है। वे यह मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, है ना। धार्मिक कर्म कांडों के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
तो जो खुशी है वो इसी जीवन में है, वे यह कहते थे। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस का यह मानना, ये इरेस्मस है बच्चों, वही है यह इरेस्मस जो कि लास्ट ईयर आपने 10th में मुद्रण संस्कृति वाले लेसन में इरेस्मस के बारे में पढ़ा था कि इरेस्मस जो है मार्टिन लूथर के समर्थक थे, प्रोटेस्टेंटवादी थे, वही हैं ये। तो हॉलैंड के इरेस्मस का यह और टॉमस मोर जो इंग्लैंड के थे, उनका मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने की संस्था बन गई है और पादरियों का लोगों से धन ठगने का एक सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबिल के स्थानीय भाषा में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। ठीक है ना। तो इसकी उन्होंने घोर विरोध किया। पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज मतलब कोई भी अगर व्यक्ति कुछ गलत काम कर दे, हत्या डकैती कुछ कर दे, तो वो एक लेटर लिखता था, प्रार्थना पत्र, और चर्च में देता था। तो चर्च उसे कुछ बड़ी रकम, कुछ खेत खलियान और बहुत ज़्यादा जो है धन राशि वो वसूलता था और उसके बदले में उसे क्षमा कर देता था। तो इस प्रकार ये नई प्रथा थी। तो यह इस प्रथा की उन दोनों ने ही आलोचना की और यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। तो इस प्रकार चर्च यूरोप में जो है चर्च ने अनेक कर लगा दिए किसानों पर, है ना। और एक नहीं, अनेकों प्रकार, केवल कृषि पर ही कर नहीं था, अनेक प्रकार के धार्मिक कर अलग अलग तरह के थे। तो इस प्रकार उसका उन्होंने विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज की में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। तो क्योंकि चर्च क्या करते थे, राजा के कार्यों में दखलंदाजी करते थे, तो इसीलिए राजा भी चिढ़ते थे। तो इसीलिए राजाओं ने भी समर्थन किया, किसानों ने तो किया ही और राजाओं ने भी उनका समर्थन किया। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था। तो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी जो विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन थे का जो यह दस्तावेज है वह असली नहीं है, बल्कि परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया है ना। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ये कह दिया, मानवतावादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया कि जो चर्च की में जो पादरी है, पादरियों की जो न्यायिक और वित्तीय शक्ति है, उस पर पादरियों का कोई अधिकार पहले से ही नहीं था। ये तो बाद में, ये जो बाद के काल में जो लोग थे, भ्रष्ट लोग, उन्होंने ये बात शुरू की और ये शक्तियाँ तो राजा के पास पहले से ही थीं। तो इस प्रकार उन्होंने यह स्पष्ट किया। अब 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, इसका नाम भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर जो है से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ईश्वर से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय चर्च में पादरियों ने यह जो है अंधविश्वास जो है लोगों में भर दिया था कि वह जो पादरी है वही वो ईश्वर के दर्शन करा सकता है, वही ईश्वर से संपर्क उनको करा सकता है।
लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा ऐसा नहीं है ना, मनुष्य जो है ईश्वर से स्वयं भी संपर्क साध सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। तो उन्होंने कहा ईश्वर में विश्वास रखो, किसी चर्च में नहीं, किसी पोप और पादरी में विश्वास न रखें। इस प्रकार के जो वो आंदोलन था, इसे प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। ठीक है, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को जो है एक व्यक्ति थे, उनका नाम था उलरिक ज्विंगली। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जो एक लूथरवादी विचारों को रखने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था उलरिक ज्विंगली। तो उन्होंने क्या कहा है कि उनके बाद एक और हुए, उनका नाम था जॉन कैल्विन, है ना, ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया, है ना। इन दोनों ने ही जो प्रोटेस्टेंटवाद था, लूथर के विचार थे, उनको स्विट्जरलैंड में लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण सुधारों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार था। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एक संप्रदाय है, उसका नाम है एनाबेप्टिस्ट संप्रदाय, है ना, एनाबेप्टिस्ट, है ना। 3 शब्दों में बांट के आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एनाबेप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र थे। इनसे किनसे? ये प्रोटेस्टेंटवादी थे, जो लूथरवादी थे, इनसे भी उग्र थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह से के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना, और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना। उनका कहना था कि पादरी का चुनाव होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, है ना, ये कहते थे वो। पादरी अपने आप में ही वैसे ही चर्च द्वारा नहीं चुना जाना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया, है ना। उनके जो विचार थे उससे किसान बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि सामंत जो है वो टैक्स इकट्ठा करते थे और वे टैक्स से बहुत परेशान थे, इसीलिए किसान उसकी तरफ आकर्षित हुए। अब एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है विलियम टिंडेल, है ना। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था लूथरवादी अंग्रेज विलियम टिंडेल ने। तो वो जो विलियम टिंडेल थे, जो है प्रोटेस्टेंटवाद के समर्थक थे, है ना, लूथरवादी थे। इन्होंने जो कहा कि जो धार्मिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो धर्म में जो आडंबर, है ना, जो ये खराबी आ गई, जो ये कमी आ गई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि लोगों को जो धर्म की शिक्षा दी गई वो उनकी मातृभाषा में नहीं दी गई। और जो प्रमुख थे, चर्च के पादरी थे, है ना, पुरोहित जो बिशप थे, ये सब मातृभाषा में शिक्षा देना ही नहीं चाहते थे। उनका क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि उनका भांडा फूट जाएगा अगर मान लो वो शिक्षा लोग जान जाएंगे कि वास्तविकता क्या है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक भाषा में, मतलब मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही। अब जो है इसमें देखो, न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबिल
का एक भाग है। तो न्यू टेस्टामेंट बाइबिल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। तो ये जो विलियम टिंटेन ने यही बात की है, इसमें यही लिखा है कि मातृभाषा में अनुवाद होगा और इन अनुवादों से क्या होगा, वे धर्मग्रंथ की परिपाटी को, उसके क्रम को और उसके अर्थ को समझ सकेंगे। कौन समझ सकेंगे? जनता समझ सकेगी। अंत में बच्चों कि लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद, रेडिकलवाद, जो ना रेडिकलवाद आपने 9th क्लास में रूस में समाजवाद वाले लेसन में पढ़ा होगा, सेकंड लेसन हिस्ट्री का, तो वही रेडिकल है ये, ठीक है। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया था, है ना। 1525 में भी किसानों ने आंदोलन कर दिया था। तो जो है राजाओं जो थे, शासक थे जर्मनी के, उन्होंने इन शासकों के विद्रोह का दमन किया था। तो पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा, है ना। उसका विरोध किया लेकिन फिर भी आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा बनी रही। आमूल परिवर्तनवाद फ्रांस के प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए। उन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उनके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दे दी। तो इस प्रकार उनके जो है उपासना करने की छूट मिल गई। अब इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए और इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। तो इस प्रकार परिवर्तन आया। अब कैथोलिक चर्च जो था स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने प्रारंभ कर दिए। क्योंकि उनका इतना विरोध हो रहा था ना, तो कैथोलिक चर्च वालों ने भी सोचा कि हमें सुधार की वास्तव में आवश्यकता है। तो क्या किया उन्होंने? स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन के प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए जो है इग्नेशियस लोयोला, है ना, उस व्यक्ति का नाम था इग्नेशियस लोयोला। इसने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक एक संस्था की स्थापना की। इसके अनुयायी जेसुइट कहलाए, है ना। और जो है और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना था। तो इस प्रकार जो है चर्च में सुधार आए। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे और इस भाग में आप जो है 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे। होमवर्क आज का यही है। धन्यवाद बच्चों।